वैशाली जिले के लालगंज में एक बार फिर अपराध बेलगाम होता नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों में चैन स्नेचिंग, मोटरसाइकिल चोरी, धमकी, रंगदारी सहित कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद रविवार को एक बार फिर से चोरी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें लालगंज थाना के रसूलपुर गांव निवासी रितेश तिवारी तथा विवेकानंद तिवारी के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा शनिवार की रात्रि लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली गई। घटना के बाद से उक्त इलाके के लोगों में एक डर उत्पन्न हो गया है। लोगों में यह चर्चा का विषय हो गया कि आखिर अब कैसे सुरक्षित रहा जाए। विदित हो कि पिछले कुछ महीनों के अंदर लालगंज में लगातार अपराध बेलगाम होता नजर आ रहा है। पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहा है और यही कारण है कि लालगंज में लोग दहशत के बीच में रहने को मजबूर हो गए हैं। कब कहाँ चोरी हो जाए, कब किसके साथ चैन स्नेचिंग हो जाए या कब किसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, यह कोई नहीं जानता। अगर बात करें सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा की, तो लालगंज में सैकड़ों घरों में एवं हजारों दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी कैमरा सड़क की तरफ नहीं लगाई गई है, जिससे अपराधियों को काफी सहूलियत मिलती है। अपराधी अपराध को अंजाम देकर सड़क के मार्ग से निकल जाते हैं। जबकि लालगंज में मुकेश साहू हत्याकांड के वक्त ही सीसीटीवी कैमरे को लगाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बैठक की गई थी और चंदा भी वसूली की गई थी। आलम यह है कि चंदा वसूली के बाद लोग सरकारी खजाने से कैमरा लगवाने की डिमांड करने लगे और चंदा की पैसा गुमनाम हो गई। उस वक्त लोगों ने कहा था कि लालगंज को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लालगंज के कई प्रमुख चौक चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन चंदा वसूलने वाले जनप्रतिनिधि अब नगर परिषद की तरफ से कैमरा लगवाना चाहते हैं। तो फिर अगर लोग हर कार्य सरकार के भरोसे से करना शुरू कर दे तो सुरक्षा कैसे होगा? क्या चंदा वसूली सरकार से कैमरा लगवाने के लिए ही किया गया था या इसमें भी कुछ गोलमोल हो गई है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुकेश हत्याकांड के समय सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए चंदा वसूला गया था। उसमें आपके द्वारा भी लाखों में चंदा देने की बात कही गई थी। क्या वो चंदा का सीसीटीवी कैमरा लगा या लोग घोटाला के रूप में घोट गए? देखिए, कहीं घोटाला तो बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर वो पैसा कहाँ गया? पैसा अभी संगठन के पास है, उस पर काम चल रहा है। इसी में हमारे सभापति महोदय द्वारा बताया गया है कि नगर के माध्यम से हो रहा है, जिसमें नगर अपने स्तर से इसके लिए टेंडर भी कर चुकी है। बहुत जल्द वो लगने तो फिर जो कैमरा के पैसा वसूलाया, वो पैसा उन लोगों को रिटर्न किया गया जिनका पैसा था, या फिर वो संस्था में रख के उसका ब्याज खा रहे हैं लोग? नहीं, वो तो संस्था में है और नगर परिषद का काम अलग चल रहा था। वो संगठन अपने स्तर से अलग कर रहा था। अभी भी कैमरा नहीं लगा है, तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि संगठन उस पैसा को रख लिया है? स्थिति में है, इसके बारे में तो विशेष अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, नगर परिषद अपने स्तर से टेंडर करा चुकी है। टेंडर खुल भी चुका है। आचार संहिता की वजह से काम में थोड़ा डिले हुआ है। टेंडर उसका जल्द भी ओपन होने वाला है। तो ये माना जा सकता है कि चंदा का पैसा लोग रख लिए और नगर परिषद से कैमरा लगवाएंगे? नहीं, ये कैसे मान लीजिएगा आप? इसके लिए जब तक कमेटी के लोग से बात नहीं होती है। आप भी उस कमेटी में थे सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर वो पैसा कहाँ गया, किसके जेब में? कमेटी में है तो उस पैसा का क्या होगा? कैमरा लगेगा या फिर वैसे ही कमेटी में रहेगा? कब? जब 2-4 और हत्या हो जाएगी तब? नगर परिषद के स्तर से तो हम लोग कर रहे हैं। कमेटी के स्तर पर थोड़ा अभी हम लोग बैकफुट पर है। उसके लिए देखते हैं क्या होता है। लोग बैठेगा ही अगर इस तरह का बात है तो। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। शहर में सीसीटीवी लगाने के लिए चंदा वसूला गया था, क्या वो सीसीटीवी लग गया या अभी लगना बाकी है? उस वक्त लोग काफ़ी एक्टिव थे। बात हुआ कि किसी सरकारी एजेंसी के अपने स्तर से, पब्लिक आम जनता अपने स्तर से, तो उसमें 2-4 लोगों का डोनेशन मिला भी था। लेकिन उसके बाद 2-4 पार्षदों ने आके बोला कि हम लोग नगर पंचायत के फंड से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा का हम लोग लगवाने जा रहे हैं और टेंडर भी हो गया है। बीच में से 2 महीना चुनाव का कार्यकाल था, जिसका लोग काम अवरुद्ध था। लेकिन हम लोग आज ही कार्यपालक से संबंध स्थापित कर और जितना जल्दी हो सके सीसीटीवी कैमरा लगवाने का जवाब। चंदा जो वसूलाया था उसका रकम कितना था उस समय? बहुत ज़्यादा नहीं, 5-7 लोग दिया था और लोग शिक्षा से लिखवाया था। जो दिए नहीं थे, बाद में देने की बात हुई थी। वो चंदा का रकम मेरे ही पास आज भी होगा पड़ा हुआ, जो कॉपी में लिखा हुआ। 5-7 लोग, कोई 5,000 कोई 7,000 रुपये करके दिए थे। लगभग 10 लाख रुपये वसूलने की बात था। उसमें सब लोगों ने अपना शिक्षा से कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला भी था। लेकिन जब नगर पालिका जिम्मा ले ली कि मैं अपने फंड से
पूरे शहर में कैमरा लगाऊंगा तो हम उस काम को देख लेंगे। तो जो चंदा वसूलाया था वो उन लोगों को रिटर्न किया जाएगा या फिर आप लोग के पास ही रह जाएगा? चंदा किसी का दिया हुआ तो वापस जाएगा। ये मामला अभी का नहीं है, अभी का जो मामला उस पर नहीं क्यों